हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो हम लिखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होते कैसे हैं, क्यों बनते हैं और क्या आवश्यकता होती है और किन के बीच में बनते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जो हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं ये? दीज आर बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं आपस में शेयर करे जाते हैं। एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता कहलाता है। कोवलेंट बॉन्ड किस लिए बनाए जाते हैं? एटम्स क्यों बनाते हैं? टू कंप्लीट। एटम्स जो है अपना कोई भी एलिमेंट जो है उसका अपना एक एटॉमिक नंबर होता है। उस एटॉमिक नंबर के हिसाब से एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो टू कंप्लीट ऑक्टेट एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए और ये जो टेंडेंसी है ये क्या कहलाती है? कोवेलेंसी कहलाती है उस एटम की। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सिवाय हाइड्रोजन के जो कि डुप्लेट्स दिखाता है, इज नोन एज कोवेलेंसी ऑफ दैट एटम। तो हाइड्रोजन में क्यों डुप्लेट्सी होती है? ऑक्टेट का मतलब होता है 8 और डुप्लेट मतलब 2 का मतलब होता है 2। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके जो के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? के शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। तो यानी कि यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट करना होता है हाइड्रोजन का, और बाकियों में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आउटर मोस्ट शेल का ये रूल है जो हमने पढ़ा है, ऑक्टेट रूल। अब अगर किसी में लास्ट शेल में कंप्लीट, जैसे एक ये है, ठीक है, यहाँ पे अंदर वाला जो शेल है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस वाले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। और बाहरी शेल में मान लो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 4 5 और 6, यानी 2 और 8 ऐसे 6 लिखेंगे यहाँ पे। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में है। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई? ये आउटर मोस्ट शेल है, ये इनर शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट रूल क्या है कि भाई आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 6 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ताकि ये 8 हो जाए। तो ये किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा वाला जो है उसके पास 2 है तो सही, पर वो कंप्लीटली इसको नहीं दे सकता, तो वो क्या करेगा? इसके साथ शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। मतलब किसी के पास अगर 99 रुपीज़ है, एक बच्चा है जिसके पास 99 रुपीज़ है और एक बच्चा है जिसके पास 1 रुपीज़ है, 1 रुपये है, तो ये 99 को 1 रुपया मिल जाएगा आसानी से, पर 1 रुपये वाले को 99 रुपी नहीं मिल सकते 100 करने के लिए। तो दोनों में से 100 किसका पहले कंप्लीट होगा? जिसके 99 है। तो वही कि भाई जब दे नहीं सकते, और कई केस में ऐसा होगा कि दे तो नहीं सकते पर शेयर कर सकते हैं, तो फिर वो शेयरिंग कहलाती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लेट और ऑक्टेट हमने समझ लिया। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन इज नोन एज कोवेलेंसी ऑफ दैट एटम। सो द हाइड्रोजन की जो कोवेलेंसी है क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन की कोवेलेंसी क्या है? 1 है। हाइड्रोजन की जो कोवेलेंसी है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 1 शेयर कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की क्या है? 2 है। ऑक्सीजन की कोवेलेंसी क्या है? 2, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 शेयर करेगा। ऐसे ही सबका होता है, ठीक है। फिर क्या है कि हम थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं, कि कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्डिंग देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी जो दिया हुआ है वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा बनता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है कैसे लिखते हैं हम? एक हाइड्रोजन
और दूसरा हाइड्रोजन जुड़कर, ये एटम है हाइड्रोजन का और ये वाला भी एटम है। तो दोनों एटम ने जुड़कर, हमने देखा ना सेल सेल जुड़कर टिश्यू बनाते हैं, तो वैसे एटम एटम जुड़कर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम एटम जुड़कर बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे एटम से जुड़कर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा। अब हमको पता है कि ये मॉलिक्यूल है, अब इसमें कैसे बॉन्डिंग, इसका मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन का हम सबसे पहले लिखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, मैं सही कर देती हूँ। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1 है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, जो हाइड्रोजन का के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, ओनली 1। होने कितने चाहिए भाई, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसके के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, एक कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक तो है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, तो ये अपने ही हाइड्रोजन से लेगा, यानी के शेल हैव 1 इलेक्ट्रॉन and it needs 1 more electron to fill that K shell। K shell जो है वो, ये वाली जो K shell है समझ लो ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर जो ये है ये K shell है। ये क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और एक जगह यहाँ पे एम्प्टी है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन का हम लिखेंगे, इसको लिखते कैसे हैं, हाइड्रोजन लिखेंगे हम ऐसे, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। और तो दूसरा हम एक और हाइड्रोजन लेंगे, हम किसी भी दूसरे कलर का ले लेते हैं, ये वाला एक और हाइड्रोजन लिया और उसके पास भी एक और इलेक्ट्रॉन है। दोनों जनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि इन दोनों के जो ऐसे शेल हैं उनमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये बोलता है कि हम दोनों शेयर कर लेते हैं, ये शेयरिंग हो गई और एक ये शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके काम भी आ जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट कर देंगे। तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, एक सेकेंड, ये हम इसके बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। दोनों कैसे करेंगे, फिर इसको हम लिखेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनके इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं जिससे कि हमें सर्कल बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अब दोनों हाइड्रोजनों का हम ज्वाइनिंग कर देते हैं, ये दोनों के लिए है, इस वाले हाइड्रोजन के भी काम आएगा और इस वाले हाइड्रोजन के भी ये इलेक्ट्रॉन कॉमन वॉल में आ रहे हैं। जैसे 2 घर होते हैं उसकी एक दीवार होती है कॉमन, वैसे। तो ये क्या बन गया, आफ्टर कॉम्बिनेशन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखते हैं, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। और ये हाइड्रोजन एटम थे, ठीक है, इनके लिए हम लिख देते हैं हाइड्रोजन एटम। तो ये हो गए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। जो ये पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, अब बॉन्डिंग, यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। अब बॉन्ड तो आपको पता है कि हम लोग कैसे शो करते हैं, H और ऐसे और H, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड बन गया। सो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, आप एक बात याद कर लीजिए शॉर्ट में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, वहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे। कैसे होंगे डबल बॉन्ड, आप ऐसे याद कर लो, 4 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे ऐसे जोड़ दे, पेयरिंग हो गई तो डबल हो गई ना, डबल लाइन हो गई, यहाँ पे ये सिंगल लाइन हो गई। और वैसे ही जो 6 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुए तो ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में भी आप बॉन्ड बना दो इनके, एक ये
सिंगल, वो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड। तो इस प्रकार ये बॉन्डिंग होती है। सो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड। अभी जो हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल देखा उसमें ये सिंगल बॉन्ड बना है दोनों के बीच में, ठीक है। अभी हम डबल बॉन्ड का भी देखेंगे आगे, किसमें आगे आएगा, नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन जहाँ पे होगी वहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले हमने देख लिया हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनता है। तो सिंगल बॉन्ड शोइंग कैसे लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड शोइंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये कैसे लिखा जाएगा, H क्रॉस, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और एक और H, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, H और H। शॉर्ट मेरा एक और तरीका है जिससे मैं लिखती हूँ, आप ऐसे लिखो, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। तो इसको कैसे लिख देंगे, हाइड्रोजन, और इसको इमेजिनरी आप करो कि ये जुड़ गए, तो H और H ये बन गया, ठीक है। ओके बाय।